हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो ये हम लोग सुपर टेट के लिए कवर करेंगे और सुपर टेट में 20 नंबर का आता है मैथ। इसमें से संख्या पद्धति का वैल्यू 4 से 5 नंबर आता है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जो इनके कंटेंट दिए जाएंगे एकदम अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे और आपको एकदम बेसिक से क्लियर होगा। आप लोग पढ़ के देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सारा आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कवर क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिभाषाएं क्या क्या है। तो संख्या है, संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये आज देखेंगे। फिर इसके बाद जातीय मान और स्थानीय मान, ये देखेंगे। फिर इसके बाद आता है तत्समक और प्रतिलोम, ठीक, सबको अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट फाइंड करना आता है। फिर उसके बाद विभाज्यता का नियम, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13 का भी मेथड देखेंगे। इसके बाद शेषफल प्रमेय, डिवाइड करने में कितना शेष बच रहा है या इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट। फिर उसके बाद गुणनखंडों की संख्या भी पूछता है। इसके बाद जो सीरीज वाला क्वेश्चन होता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, संख्याओं के स्क्वायर का योग, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको देखेंगे, एक के बाद एक कवर करेंगे और एकदम इजी वे में करेंगे, एकदम बेसिक से। जिसको अगर कुछ भी नहीं आता है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे, प्लस लेवल तक जाएंगे। और आप लोगों को जब पढ़ लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम लोग को आ गया है। और जिसको आता होगा वो क्या करेगा, वीडियो को स्पीड में करके वैसे रिवीजन के तौर पर देख लेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, परिभाषाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषाओं के क्रम में समझते हैं, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक। तो हम लोग परिभाषाओं में स्टार्ट करेंगे। पहले संख्या को जानेंगे, संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है, इसकी उत्पत्ति मतलब कहाँ से हुई, कैसे इसका परिभाषा बनाया जाता है और क्या लिखा जाता है, ठीक। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कुछ भी करते हैं काम, अगर दैनिक जीवन में, तो हम लोग जैसे सामान खरीद के लाएंगे तो उसको गिनने की आवश्यकता होगी। जैसे कक्षा में पढ़ रहे हैं, कोई क्लास में कोई पढ़ रहा है तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या गिनने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कैसे गिनते हैं, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। या टीम में कोई अगर हम लोग मैच खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, तो हम लोग खिलाड़ियों को गिनते हैं कि कितने खिलाड़ी हैं। या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हम लोग को हमेशा दैनिक जीवन में गिनने की आवश्यकता होती है। तो इसको व्यक्त करने के लिए कि कितनी वस्तुएं हैं, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं, या अगर खेल रहे हैं तो कितने खिलाड़ी हैं, मतलब कुछ भी कहा जाता है। इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या जो आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं जिससे इसका बोध होता है उसको संख्या कहते हैं, ठीक। इतना हो गया। जैसे मान लीजिए 20 25 कुछ भी हो गया। अब ये 20 25 को लिखने में जो संकेतों का उपयोग हो रहा है, जैसे ये क्या है, 2 एक सिंबल है, 5 एक सिंबल है, तो क्या हो गया, संख्या को व्यक्त करने के लिए, ठीक, संख्या को व्यक्त करने के लिए जो संकेतों की आवश्यकता होती है, ठीक। आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों की आवश्यकता होती है इसको क्या कहेंगे, अंक कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद अंक, इसमें 2 प्रकार, कितने अंक होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं प्रायः 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक हम लोग अंक का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हम लोग कितने अंकों का प्रयोग किए, 10 अंकों का। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, दशमिक पद्धति, ठीक, दशमिक पद्धति, या इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक। इसको क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम। इसके बाद इसमें जो 0 है, ठीक, इसको क्या कहेंगे, असार्थक अंक। और 1 से जो 9 तक है इसको कहेंगे सार्थक अंक, ठीक। इतना हो गया, अंक हो गई संख्या पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है। पहला है कि 2 3 5 8 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, जैसे 9, फिर इसको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखेंगे, 9 8 5 3 2, सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद बड़ा 3 5 8 9,
फिर क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। ठीक, ये हो गया कंसेप्ट। लेकिन हम लोग गलती कब करेंगे, ये तो आप लोग कर लेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को पता है। सबसे बड़ा लिखने के लिए सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे छोटा बाद में। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है 2507 से बनने वाली 4 अंकों की, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे, 4 अंकों की बड़ी और 4 अंकों की छोटी संख्या में अंतर निकालना। 4 अंकों की बड़ी कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद, यानी घटते क्रम में लिख दिए। तो 4 अंक की हो गई सबसे बड़ी। ठीक, ये हो गया। अब 4 अंक की छोटी लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे 0257। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ जो लिखे हैं ये सही है वाकई, तो नहीं, ये सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इसको देखेंगे। जब 0 पहले ये लिख दिए तो संख्या क्या बना, 257 इसकी वैल्यू हुई। तो ये एक्चुअली कितने अंक की संख्या हो गई, 3 अंक की। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 अंक की। तो संख्या और अंक से बनने वाला ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग गलती करते हैं। पहले तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी है, छोटी है। ठीक, तो ये हो गया 3 अंक की संख्या है। लेकिन हमको क्या लिखना है, 4 अंकों में। तो 4 अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे नोट में कि शून्य को, अगर शून्य रहेगा तो सेकेंड नंबर पर लिखेंगे। ठीक, इसको याद रखें। जैसे मान लीजिए लिखना है तो शून्य को नहीं लिखना है, पहले क्या लिखेंगे, 2 को। इन शून्य को कब लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखेंगे 057। ये क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, शून्य को क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखेंगे। ठीक, क्यों लिखेंगे, अगर मान लीजिए शून्य को दूसरे पर नहीं लिखते क्या हो जाए, 2507, ये 2500 हो जाता है, ये 2057 ही है। तो अगर बड़ी और छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, इसको बड़ी लिख के छोटी लिख के घटा देंगे। तो एक संख्या और अंक में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इससे हम लोग क्या कंसेप्ट बिल्डअप हुआ कि अगर मान लीजिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ी संख्या लिखने में क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला पहले लिखते हैं। तो अंक हमारे पास क्या है, 0, 1 से लेके 9 तक में। बड़ा लिखना है तो सबसे बड़ा वाला क्या है, 9। तो 9 9 9 9 4 बार लिख देंगे। 3 अंक की बड़ी लिखना है तो 3 बार 9 लिख देंगे। बड़ा लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले बड़ा लिखते हैं, फिर और वही क्रम यानी घटते क्रम में लिखते हैं। लेकिन संख्याएं क्या है, 0 से 9 तक उपलब्ध है। तो 0 से 9 तक में उनसे बड़ा क्या होगा, 9 होगा। अब मान लीजिए छोटा लिखना है। ठीक, मान लीजिए 1 अंक की तो छोटी छोड़ दिए, 2 अंक की छोटी संख्या लिखनी है। ठीक, 2 अंक की छोटी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास अंक क्या है, 0 1 से लेकर 9 तक। ठीक, 0 1 से लेकर 9 तक अंक है, हमको छोटा लिखना है। तो हमने क्या बताया था कि छोटे में क्या लिखना है, सबसे छोटा अंक पहले रहना चाहिए। तो 0 सबसे छोटा अंक है तो पहले लिख। लेकिन जब छोटा संख्या लिखते हैं, ये देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन, तो 0 को पहले लिखेंगे तो ये 1 अंक का ना होके 0 को पहले लिख दिए फिर 1 लिख दिए। तो ये संख्या एक्चुअली में कितने अंक की हुई, 1 अंक की। 2 अंक की बनाना तो पहले क्या लिखेंगे, 1, सेकेंड नंबर पर 0 लिखेंगे। जब भी छोटा अंक लिखेंगे तो सेकेंड नंबर पर 0 लिखेंगे। ठीक, 3 अंक की छोटी लिखनी है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 0 2 0। 4 अंक का छोटा लिखना है तो 1 के बाद 3 0। इस कंसेप्ट का मतलब यही था। इस पे ये क्वेश्चन को देखेंगे अंक वाले पे और इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन दोनों को देख लेंगे ध्यान से। फिर इसके बाद आते हैं संख्या और अंक में। तीसरी चीज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए संख्या लिख दिया गया 2507662। ठीक, ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई। तो इसमें 2 वैल्यू होती है, कौन सा, एक होता है अंकीय मान जिसको कहते हैं फेस वैल्यू, और एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक, तो इसको आगे भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए तो अगर पूछा जाएगा कि 7 का फेस वैल्यू, जब भी फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो ये 7 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान। ठीक, 2 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा इस 2 का तो 2 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 6 होगा। ठीक, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा यानी स्थान का मान, स्थान पे अंक का मान, तो अगर मान लीजिए यहाँ वाले का पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ वाले का 6 गुणते में 2.5 पे तो 10 का गुणा 60 हो जाएगा, 7 वाले का पूछा जाएगा तो 7 गुणते में 100 700। इसको पढ़ेंगे, दशमलव वाला ही पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू।
लेकिन अंकीय मान और इसको फिर प्लेस वैल्यू को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 20 है तो 2 का क्या है, प्लेस वैल्यू 20 है, लेकिन फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, ऐसे करेंगे। मान लीजिए 220 है तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 गुणते में 100 यानी स्थानीय मान हो जाएगा 200। लेकिन अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा, फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान, तो केवल 2 होगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, पहले हम लोगों ने क्या देखा, अंक देखा, फिर अंक से संख्याएं कैसे बनेंगी, सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। ठीक, इसको लिखेंगे। अब आते हैं असली में टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर में बात करेंगे पहला नेचुरल नंबर। ठीक, इसको ध्यान से समझेंगे। नेचुरल नंबर को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसके बाद क्या कहेंगे, गणनात्मक संख्या, अंग्रेजी में कहेंगे काउंटिंग नंबर। ठीक, और कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्यों कहेंगे, जब पूर्णांक पढ़ेंगे तब आ जाएगा समझ में। ठीक, और क्या कहेंगे, डेफिनिट नंबर यानी निश्चित संख्या है, कुछ भी कहें। तो प्राकृतिक संख्या इससे कहेंगे जो भी हम लोग गिनने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे गिनती करते हैं हम लोग, हमारे बैग कोई होगा, बैग में कितनी बुक है, ऐसे हम लोग पढ़ने जाते थे तो उसमें बुक रहता था, कापी रहता था, 1 2 3 से गिनते थे, 5 बुक 6 बुक। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। ठीक, तो ये हो जाएगी क्या, प्राकृतिक संख्या है, यानी गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक, इसको कहेंगे यानी हमको डिफाइंड नहीं है, या अनंत इसको कह सकते हैं। ठीक, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, क्या होगा, यानी कि हर एक संख्या की एक उत्तरवर्ती संख्या होती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं नंबर सिस्टम में, उत्तरवर्ती अनुवर्ती भी पढ़ेंगे संख्या में। ठीक, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। इसके बाद मान लीजिए क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद आ गया क्या, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जैसे हम लोग गिन रहे थे तो इसमें शून्य नहीं आ रहा था। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों के पास, मान लीजिए आपके पास 5 ये आम है, 5 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, तो एक एक आम सबको दे दिए, तो आपके पास कितना आम बचा, तो हम लोग कहते हैं 0 आम बचा। लेकिन 0 की अवधारणा कहाँ से आई, इसमें तो गिनने वाले में तो 0 नहीं था, तो 0 के लिए हम लोगों ने क्या लाया, एक नंबर, होल नंबर। तो क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देंगे तो इसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 n तक। ठीक, तो ये क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक, सबसे बड़ी कोई है तो नहीं है, अनंत हो जाएगी, यानी नॉट डिफाइंड, यानी हर एक संख्या से एक बड़ी कोई उत्तरवर्ती संख्या होगी। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ये समझिए कि सबसे बड़ी क्या होगी, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड है, सबसे बड़ी नॉट डिफाइंड है। अब कहेगा कि टोटल अब तक यूनिवर्स में कितनी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात हैं, तो प्राकृतिक संख्या को गिन सकते हैं, कितनी ज्ञात हैं, तो ये भी नॉट डिफाइंड, ये पता नहीं है कितनी, ये मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित भी कह सकते हैं, ये पता नहीं है कि कितना है। ठीक, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ये भी नहीं ज्ञात है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट आता है ये आता है क्या, पूर्णांक का। पूर्णांक को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर। ठीक, इंटीजर कहते हैं। ठीक, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपया है। ठीक, हम लोग दुकान पे गए और कोई सामान खरीदने गए, मान लीजिए वो सामान 15 रुपये का है। ठीक, 10 रुपया हमारे पास है, सामान मिल रहा है 15 रुपये का, तो 5 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा, किसी उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने का मतलब क्या है, हम घाटे में गए, यानी माइनस में 5 रुपया गए, यानी 5 रुपया हमको अब किसी को देना है, यानी कर्ज में। कर्ज हो गया, कहते हैं माइनस। तो माइनस वाली संख्याओं की जो अवधारणा आती है, यानी इसके संगत ऋणात्मक संख्याओं को अगर सम्मिलित कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक कहेंगे। जैसे क्या कहेंगे, 0 1 2 3 4 इतनी संख्याएं तो ज्ञात थी हमारे पास, लेकिन इसके संगत क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इसको क्या कहेंगे,
ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये हो गया पूर्णांक में, ये हो गया, तो ये तीन तरह के पूर्णांक हो गए, ठीक। एक हो गया आई प्लस मतलब इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक में क्या आएगा, 1 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, तो -1 -2 -3, ठीक। और तीसरा हो जाता है 0, ठीक। 0 क्या है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, और न ही ऋणात्मक। इतना याद रहना चाहिए, ठीक, पूर्णांक के बारे में, न तो ये धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, ठीक। ये हो गया पूर्णांक। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है पूर्णांक के बाद, ठीक, वो क्या आता है, वास्तविक संख्या, ठीक, वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, वास्तविक संख्या की। इसको इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर के बारे में हम लोग कहेंगे कि जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये है संख्या रेखा, ये हो गया 0। इधर जाएंगे संख्या रेखा से दाहिनी तरफ राइट साइड में, तो ये +1 होता है, +2 +3 बराबर दूरी पे ऐसे रहता है, ठीक। तो जिसको भी हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4, इसको क्या हम लोग कहेंगे, रियल नंबर, ठीक। इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, नंबर लाइन पे जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। दूसरा आता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक। इसको मतलब नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक। नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको क्या लिखेंगे, a + bi के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, जैसे मान लीजिए क्या है, 2 + 3i। 2 क्या है, प्लस में, तो प्लस में 2 गए इधर, और 3i का मतलब है ऊपर। जो भी संख्या है नंबर लाइन पे नहीं रहती, ये हो गया नंबर लाइन, इसके ऊपर चली जाती हैं या नीचे चली जाती हैं, ठीक। आई का मतलब क्या है, ऊपर जाना, ठीक। ये वाला क्या होता है, आई एक्सिस, ठीक। ये हो गया नंबर लाइन वाला एक्सिस, ठीक। तो इसको याद रखेंगे, जिसमें भी आई अगर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। i² की वैल्यू क्या याद रखेंगे, -1, ठीक। इसको याद रखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, सम्मिश्र संख्या। अब रियल नंबर दो तरह के हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग, एक बात, अब रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर और पूर्णांक में क्या डिफरेंस है। जैसे पूर्णांक था, तो पूर्णांक की जो वैल्यू होती है ये पूर्ण अंक है, ठीक। पूरा पूरा अंक का मतलब -1 का मतलब पूरा -1, +1 का मतलब पूरा +1, यानी जो दशमलव वाला होता है, जैसे 1.33 हो गया, तो पूर्णांक नहीं है, ये क्या आएगा, ये रियल नंबर में आएगा, ठीक। ये क्या आएगा, रियल नंबर में आएगा। लेकिन ये -1 क्या है, ये पूर्णांक भी है, रियल नंबर भी है, ठीक। इसको ध्यान देंगे तो रियल नंबर में हम लोग के दो तरह की आती है संख्या, ठीक। रियल नंबर को विभाजित करेंगे फर्दर, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर को दो तरह में बांटेंगे, ठीक। एक होता है रेशनल नंबर, फिर होता है इरेशनल नंबर, ठीक। यानी कि परिमेय, ठीक, अपरिमेय। ये हो गया परिमेय संख्या। किसको कहेंगे, ठीक, जिसको क्या कहेंगे, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q ≠ 0, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि P और Q हो कह सकता है, तो P and Q क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अभी अब आप लोग को बताया गया है, 0 होगा या तो i+ या i-। i+ का मतलब +1 +2 +3, फिर i- का मतलब -1 -2 -3। यानी कि ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ठीक। और शून्य भी क्या होगा, प्राकृतिक ये परिमेय संख्या होगा। इसको देखेंगे बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो। लेकिन मेन क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक की डिफिनीशन अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक। ये हो गया। अब आता है अपरिमेय संख्या, ठीक। इसको क्या कहेंगे, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, यानी कि इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, ये हो गया, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिसका इंड ना हो। ठीक, जिसका इंड ना हो और ना ही रिपीट हो। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे अगर एग्जांपल लें इरेशनल नंबर का, जैसे मान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मान लीजिए 0.1234567234213, मतलब ये अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है नंबर, ऐसे अगर कोई संख्या दे दे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। या रूट में अगर कोई संख्या दे दे तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन सभी रूट की संख्या नहीं, ऐसी रूट की संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएंगी, वो परिमेय हो जाएंगी। ठीक, रूट वाली संख्याएं मैक्सिमम। ठीक, जैसे √2 √3। ठीक, में संख्या वाले में क्या होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी टर्मिनेट ना हो। ठीक, अब परिमेय संख्या भी दो तरह की हो सकती है। ठीक, परिमेय संख्या को आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल इससे क्वेश्चन भी देखेंगे। परिमेय संख्या क्या होगी, दो तरह की होगी। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया, और एक हो गया रिपीटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो भाग देने पे कट जाए। जैसे मान लीजिए 2/5, इसको कटाएंगे 5 के 20, हो गया, टर्मिनेट हो गया। और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 1/3 है तो भाग देंगे तो क्या आता है 0.3333, ऐसे आता रहता है। तो ये भी क्या आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, हम लोग इवन ऑड ये सब की। देखिए अब क्या है, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर इसके बाद सम संख्या तो 2 से विभाज्य हो जाए। ठीक, ये हो गया, तो 2 से विभाज्य न हो, विषम संख्या। जैसे 2, 4, 6, ये सबको पता है सम विषम। ठीक, ये कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या सबको पता है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो 1 से और स्वयं से कटे केवल, यानी कि जैसे हो गया 2, तो 2 क्या है, 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 हो गया, 1 से कटता है और 3 से कटता है, मतलब 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, इसके अलावा वो और किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए 11 है तो 11 1 से कटता है और 11 से कटता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। फिर विभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जो 1 से कटे और अपने से कटे और इसके अलावा किसी एक और अन्य नंबर से कटे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया विभाज्य संख्या। ये सबको पता है। अभाज्य मतलब केवल 1 से और स्वयं से कटना चाहिए, विभाज्य मतलब ये हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य। ठीक, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य को समझेंगे। ठीक, इसका क्या होता है डिफिनेशन, HCF 1 होता है। या और बात करें तो दो ऐसी संख्याएं जिसमें कोई कॉमन न हो। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि जैसे सहअभाज्य के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं होनी चाहिए आपस में, मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 2 और 3, इसका मौसा क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। और 3 और 4 की बात करें, ठीक, तो इसका मौसा भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अगला डिफिनेशन है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे उसके फैक्टर का योग, ठीक, संख्या के फैक्टर का योग संख्या के बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 6 से एक संख्या ले तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक, ठीक, और 6 से कटेगा। ठीक, तो 6 को छोड़ कर, क्योंकि 6 को है तो ये तीनों को जोड़कर जो ये संख्या है इसका योग 1 + 2 + 3, 3 × 2 = 5, 1 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट
नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। यानी कि अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे 28 ले लें, तो 28 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से कटेगा, फिर उसके बाद 7 से कटेगा, फिर उसके बाद 14 से कटेगा, फिर 28 से कटेगा। तो 28 को छोड़कर जो अन्य संख्याएं बची हैं, इसका योग अगर 28 आ जाएगा, 14 7 21 4 25 2 27 1 28, तो ये क्या हो गया? इसका सम जोड़ने पे 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये क्या आ गया? 28। तो इसका मतलब क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब परफेक्ट नंबर है। ठीक, इसके बाद क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको कहेंगे, ठीक, द्विअभाज्य संख्या जिसको कहते हैं हिंदी में। ये क्या होगा? जिसका डिफरेंस, ठीक, दो अभाज्य संख्याओं, दो संख्या का डिफरेंस 2 हो, वे आपस में अभाज्य हो। ठीक, इतना हो गया। इसके कहने का मतलब है कि ऐसी अभाज्य संख्या खोजना है जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या है क्या? 2 है, 4 है, 3 है, 4 तो अभाज्य है नहीं, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो 2 और 3 ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या है? 1 का। लेकिन 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 5 और 7 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 11 और 13 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद 17 और 19 क्या रहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, तो ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, अब इसके बाद बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग देखें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। इसके में क्या लिखेंगे? 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक, इसको याद रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी? तो ये भी 2 होगी। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या पूछेगा तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक, बस कंसेप्ट आप लोग को याद रहना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब क्या होगा? 2 3 5, ये जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। लेकिन 2 क्या है? सम। एकमात्र जो अभाज्य संख्या है वो सम है, वो क्या है? 2 हो जाएगा। ठीक, सर पूछेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। ठीक, तो क्या होगा? 4। 2 तो अभाज्य है, 4 हो जाएगा। ठीक, पूछेगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो असीमित। सबसे बड़ी समभाज्य संख्या असीमित। सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या असीमित। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक है अभाज्य में। ठीक, मतलब सबसे छोटा ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब जो ऋण न हो, ऋण से मतलब जो प्लस में हो और अभाज्य हो। ठीक, तो पूर्णांक में क्या होता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। लेकिन ये अभाज्य पूछ रहा है, तो अभाज्य क्या है? 2। 0 अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है, तो क्या आंसर होगा? 2। ठीक, जो भी डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग बस डिफिनीशन को याद रखिए कि डिफिनीशन का यूज कैसे होगा, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक, तो आपको आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।